हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेके आया हूँ। जिस कंपनी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ उस कंपनी का नाम है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड बेसिकली भारत सरकार की कंपनी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी है और ये महारत्न कंपनी है। जितने भी पावर सेक्टर की कंपनीज होती है, माइनिंग सेक्टर की कंपनीज होती है, एनर्जी सेक्टर की कंपनीज होती है, उनको 3 कैटेगरी में बाँटा जाता है, मिनी रत्न, महारत्न, नवरत्न। तो सबसे जो बड़ा होता है वो महारत्न होता है, जो कि भारत में शायद 11 या 12 ही इसकी संख्या है। उसमें से एक है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। तो ये बेसिकली जो कंपनी है इसमें वैकेंसी निकला हुआ है सर्वेयर का। आप कैसे देखेंगे मैं आपको पहले बता देता हूँ। सबसे पहले आप पावर ग्रिड के वेबसाइट पे जाएँगे। आपको पावर ग्रिड के वेबसाइट पे जाना है, ठीक है? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिख के सर्च करना है। इसमें जॉब अपॉर्च्युनिटी नाम का एक टैब आएगा, जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ में आपको क्लिक करना है। जब तक साइट खुल रहा है तब तक आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो ये जो वैकेंसीज़ है इसमें आप स्क्रॉल करेंगे क्योंकि इसमें क्या है कि जो करंट ओपनिंग सेक्शन है एडवर्टाइज़मेंट वाला, इसमें रैंडम वे में सब एडवर्टाइज़मेंट है। तो आपको स्क्रॉल करते जाना है और स्क्रॉल करते-करते जब आप बहुत नीचे आएँगे, तो यहाँ पे देखिएगा बड़ा-बड़ा अक्षरों में लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट ऑफ जूनियर इंजीनियर, सर्वे इंजीनियरिंग, सर्वेयर एंड ड्राफ्टमैन फॉर रीजन एंड कॉर्पोरेट सेंटर। एडवर्टाइज़मेंट नंबर दिया हुआ है 7/8/2024 को एडवर्टाइज़मेंट निकला था। लेकिन वेबसाइट में चूँकि रैंडम होने के कारण काफ़ी नीचे था, तो पता नहीं चल पा रहा था, फिर खोज-खाज के निकाला हूँ मैं। तो इस पे आपको क्लिक करना है डिटेल एडवर्टाइज़मेंट। सबसे पहले डिटेल एडवर्टाइज़मेंट में क्लिक करने के बाद जब वेबसाइट खुलेगा, तो आपको इसमें देख लेना है। मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें बहुत सारे रीजन होते हैं, नॉर्दर्न रीजन और कौन-कौन से रीजन में कौन-कौन से इनके जुरिडिक्शंस आते हैं, वो दिए हुए हैं। कौन-कौन से स्टेट आते हैं, कौन-कौन से जगह आते हैं, वो दिया हुआ है। वैकेंसी के बारे में बताया गया है कि कौन-कौन वैकेंसी कितने-कितने पोस्ट का कौन-कौन सा रीजन का है, ठीक है? इसके बाद आपका डिसेबिलिटी वाला भी इसमें अप्लाई कर सकता है। जॉब सिलेक्शन में आपका क्या होगा ये बता दिया गया है कि अगर आप सर्वे इंजीनियरिंग में जाते हैं, जूनियर इंजीनियर आपका होगा, आप ग्रेड 3 में सेलेक्ट होंगे, जिसको एस2 ग्रेड इसमें बताया गया है। और इसमें आपका आईडीए होगा यानी कि बेसिक 26,000 है और 1,18,000 तक बेसिक जाने वाला है, 31 साल आपका अपर एज लिमिट रहने वाला है। सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया भी फुलफिल होता है। इसमें जाने के लिए आपको क्या चाहिए? इसमें जाने के लिए आपको चाहिए फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा इन सर्वे इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। अभी जो सर्वे इंजीनियरिंग है ये कौन अप्लाई कर सकता है? तो जिनका डिप्लोमा इन माइन एंड माइन सर्वेइंग है, माइन एंड माइन सर्वेइंग है, ठीक है? ये भी अप्लाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। तो डिप्लोमा इन माइन एंड माइन सर्विंग वाले बच्चे भी इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। इसका एक खास बेनिफिट ये होगा कि जो बीटेक वाले कैंडिडेट होंगे वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते और ना ही बीटेक का लाभ ले सकते हैं। जिनका डिप्लोमा है सिर्फ वही भर सकते हैं, बीटेक का इसमें कोई लाभ आपको नहीं मिलने वाला। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला है। इसके बाद अगर इसके बाद आपका सर्वेयर सर्टिफिकेट है, तो ये सर्वेयर सर्टिफिकेट आपका एक्सपीरियंस में काउंट किया जाएगा। एक्सपीरियंस में काउंट किया जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। सर्वेयर सर्टिफिकेट का आपको कोई ज़रूरत नहीं है। कुल मिलाकर के यहाँ पे बोला गया है कि कम से कम आपका 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन यानी डिप्लोमा के बाद। तो आप अगर पीजी-पीटी किए हैं 1 साल का सर्वे में, तो भी आपका वो भी वैलिड हो जाएगा, वो भी एक्सपीरियंस में काउंट किया जाएगा। उसके बाद अगर कहीं 3 साल का काम किए तो आपके लिए बहुत बेहतर अपॉर्च्युनिटीज़ है, ठीक है? इसके बाद बोला गया है कि आपको फॉर्म 16 वगैरह सब कुछ जमा करना पड़ेगा। 25,000 से ऊपर का वेजेस होना चाहिए था जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे सीटीसी को अगर हिसाब करें तो 25,000 होना चाहिए था। इसके बाद बाकी यहाँ पे बोला गया है कि इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, तो पहले आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट मतलब एमसीक्यू टाइप का टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसको सीबीटी बोलते हैं। इसमें थोड़ा-सा अलग पैटर्न होता है, इसमें 120 प्लस 50 170 नंबर का इसमें एग्ज़ाम होता है, ठीक है? जिसमें 120 नंबर का टेक्निकल पेपर रहेगा यानी सर्वेयर वाला पेपर रहेगा और 50 नंबर का आपका इंग्लिश वर्बेबिलिटी यानी इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, ये सब रहने वाला है। इसका थोड़ा-सा अलग पैटर्न होता है, ठीक है? चलिए आगे मिल जाएगा आपको। तो जिसको अप्लाई करना है वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही एक दूसरा जो वैकेंसी है सर्वेयर का, सर्वेयर वालों में भी एक अच्छा बेनिफिट ये है कि जो आईटीआई किए हैं सर्वे से यानी कि जो फील्ड से एक्सपीरियंस लिए हैं, जो फील्ड से एक्सपीरियंस लिए हैं उनका इक्विवेलेंट होता है। अगर आप डिप्लोमा नहीं किए हैं, आप सर्वेयर का एक्सपीरियंस लिए हैं 2 साल का, 2 साल का आप सर्वेयर का ट्रेनिंग किए हैं, तो वो आईटीआई के इक्विवेलेंट होता है, रिकॉग्नाइज्ड है आपका कोर्स, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो सर्वेयर वाला पोस्ट है उसको अप्लाई कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप डिप्लोमा डिग्री किए हैं तो फिर इस पर्टिकुलर फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, आपको वही वाला फॉर्म भरना पड़ेगा। इसमें आपका 22,000 से 85,000 बेसिक रहने वाला है। बाकी यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस माँगा गया है, जो कि आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन होगा, यानी सर्वेयर सर्टिफिकेट के बाद का होना चाहिए। सर्टिफिकेट तो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन 2 साल का जो आप ट्रेनिंग किए हैं, वो आपका आईटीआई के इक्विवेलेंट आ जाएगा, इसीलिए उसके बाद का एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। तो ये आपका दोनों सर्वेयर सेक्शन में जो जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज है, जिसके पास एक्सपीरियंस है उनके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है, पीएसयू है, और आपको अच्छा खासा सैलरी मिलने वाला है। आपको बेसिक बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन जोड़ जाड़ के इसमें अच्छा खासा सैलरी आपका पहुंच जाएगा। बाकी बेनिफिट्स इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के लागू होते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। ड्राफ्टमैन जो निकला हुआ है, जस्ट अ सेकंड, ड्राफ्टमैन जो निकला हुआ है, ये आईटीआई वाले भर सकते हैं, जो ड्राफ्टमैन में अप्रेंटिस वगैरह किए हैं, 5 साल का एक्सपीरियंस उनके लिए भी चाहिए, ठीक है। इसके बाद बाकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता ही दिया है, ओके। तो एग्जाम पैटर्न आपका सिंपल सा एग्जाम होगा, ठीक है, जो कि आपका 170 नंबर का होने वाला है। सिलेक्शन बता दिया कि रिटन टेस्ट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है, जिसमें देखिए मैंने बता दिया है कि इसमें 2 सेक्शन होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी। एक ही दिन में एग्जाम होगा, एक ही बेसिकली आपका शायद 2 घंटे का एग्जाम है ना? जिसमें 120 क्वेश्चन होंगे, जो आपका प्रोफेशनल डिसिप्लिन से होगा, मतलब जिसके बारे में पढ़े हैं, सर्वेयर हैं तो सर्वेयर। और 50 क्वेश्चन जो होगा वो आपका इंग्लिश होगा उसमें। इसके बाद इंग्लिश के बाद मैथ होगा, रीजनिंग होगा, ठीक है। और आपका यही सब मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट रहने वाला है 50 नंबर का। इसके बाद इसमें इक्वल मार्किंग रहेगा 1 नंबर का, और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा 1/4, ठीक है। एग्जाम देंगे, सेलेक्ट अगर आप हो जाते हैं तो आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट से क्वालिफाई करना, आपको सिर्फ पास करना है। सिलेक्शन और मेरिट आपका रिटन के हिसाब से बनेगा। 40% अगर आप अनरिजर्व या ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो, और रिजर्व कैटेगरी यानी एससी एसटी ओबीसी में आते हैं तो 30% आपको मिनिमम लाना पड़ेगा ग्रेड 2 में, यानी कि ट्रेड टेस्ट में। ट्रेड टेस्ट एक तरह का इंटरव्यू समझिए। चलिए, इसका फॉर्म भरने का डेट कब से कब तक है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो आपको फॉर्म भरने का डेट है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और ये फॉर्म पे नजर नहीं पड़ा है बहुत किसी का, तो आप भर सकते हैं। 7 अगस्त से 29 अगस्त, आज 21 अगस्त है, आपके पास टाइम है, फिर भी 8 दिन का समय है, 8-9 दिन का समय है, आप आराम से फॉर्म को भरिएगा। और फॉर्म भरने के बाद फिर आपको तैयारी में लग जाना है, क्योंकि इसका पैटर्न थोड़ा अटपटा होता है, ठीक है। 300 रुपया फी लगने वाला है अगर आप जूनियर इंजीनियर सर्वे के लिए भर रहे हैं तो, ठीक है। जिसमें आपको ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को फी लगेगा। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी हैं तो आपको पैसा नहीं लगेगा। और अगर 200 रुपया फी लगेगा अगर आप सर्वेयर ग्रेड 4 के लिए भर रहे हैं तो। आई होप ये छोटा सा वीडियो आपके लिए काम का होगा। अगर ये वीडियो काम का है तो वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं है तो उन लोगों को फॉरवर्ड कीजिए जिनके लिए वीडियो काम का है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।